हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों देखो, बहुत ही इजी चैप्टर है आपकी क्लास का, 10th क्लास मैथ का। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट्स, अब हमें पता है कि दो तरह की एक्सिस होती हैं। वन इज एक्स एक्सिस विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन, which is horizontal line, and other is y axis which is vertical line. We know this is vertical line, that is y axis, और ये बच्चों हमारी होती है x axis। ठीक है डियर्स, अब देखो, जहां पर x और y एक्सिस दोनों एक दूसरे को काटती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन्स। अब देखो, मान लो आपके पास ए पॉइंट के ना कोई भी आपके पास वैल्यूज दी हुई है और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2 और 3। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो दो चीजें लिखी हुई है ना, जो दो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये हमारे क्या है? कोऑर्डिनेट्स है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स। और एक कोऑर्डिनेट में सबसे पहली वैल्यू होती है एक्स की और दूसरी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वाई की। आई बात समझ में कि एक ब्रैकेट में जो सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू होती है ना, ये किसकी होती है? एक्स की। सेकंड वाली जो वैल्यू होती है वो होती है वाई की। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पर अगर मैं इस 2 और 3 को यहाँ पर प्लॉट करना चाहूँ तो मुझे पता है यहाँ पर 2 आ जाएगा और y एक्सिस पे यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो कुछ यहाँ पे जाके इस तरह से प्लॉटिंग होगी इनकी, यहाँ इस पॉइंट। आई बात समझ में? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 और 3। अब इसमें देखो, जो ये पहली वैल्यू है ना, ये x की है, ये 2 है और y की वैल्यू 3 है। मान लो आपके पास कोई कोऑर्डिनेट्स है, वो है 7 और 13। यहाँ पर बताओ बच्चों, पहली वैल्यू किसकी होगी? x की, दूसरी y की। याद रखना है, जब भी आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हो उसमें सबसे पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। ठीक है ना? अच्छा, इसमें बताओ x की वैल्यू कौन सी है और y की वैल्यू कौन सी है? ये x की है और ये y की है। ठीक है, ब्रैकेट में पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है, याद रखना। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें ज्योमेट्री का क्या मतलब हम चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले जो आपका 7.1 में जो फॉर्मूला यूज होना है ना, मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ जो आपने अच्छे से समझना और याद करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आपका एक्सरसाइज 7.1 का बेसिक स्टार्ट हो चुका है अब। ठीक है, तो देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस मतलब की दूरी। मान लो आपके पास, ये हम कब यूज करते हैं? आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी। अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ए और बी को, ठीक है ना, मैंने ए और बी को ज्वाइन कर दिया। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 कोमा y1, बी के दिए हुए हैं x2 कोमा y2। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1, बी के दिए हुए हैं x2 y2। अब अगर आपको कह दे कि ए के पॉइंट्स दिए हुए हैं, बी के भी पॉइंट्स दिए, दोनों के बीच की ना अपनी दूरी निकालनी है, तो जब आपको किन्हीं दो पॉइंट्स की दूरी निकालने को वो कहे, डिस्टेंस निकालने को कहे, तब हम यूज करते हैं बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। आई बात समझ में? तो देखो, अब डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, हमने ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे ए बी। क्या होगा देखो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है ना, फिर इसका भी स्क्वायर और इसका रूट। ठीक है ना बच्चों, याद रखना है आपने कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका रूट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो, x2 y2 किसके कोऑर्डिनेट है? बी के। x1 y1 किसके हैं? ए के। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, आपने याद रखना, जो कि आपकी सारी की सारी एक्सरसाइज 7.1 में ना यूज होना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो आप एक्सरसाइज 7.1 खोल लीजिए अपनी बुक में, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। कह रहा है जो फॉलोइंग पेयर दिए ना पॉइंट्स के, इनके बीच का क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। देखो, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 2 3 कोमा 4 1 के बीच में ना डिस्टेंस निकाल लो, तो निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये आपने बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेनी, आपका बहुत ही इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला याद है तो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब हम इसका 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए, 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है बच्चों, ये वाले जो आपके क्वेश्चंस है ना, मैंने आपकी एक पहले वीडियो बनाई थी, ये सारा का सारा देखो, ये सारे के सारे ना आपके 7.1 है, क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये यहाँ तक, ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 है, क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, तो मैंने आपके ना पहले एक वीडियो बनाई थी, बट उसमें क्या था, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। ठीक है, तो वो वीडियो ना मेरी मतलब सही नहीं बनी थी। तो उसमें क्या हुआ था बच्चों, मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड कर ली थी, बट उसमें ना वॉइस प्रॉपर नहीं आई थी, क्योंकि जो मेरा माइक था ना वो खराब हो गया था।
ठीक है। तो ये मैंने सोल्व किए हुए हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने खुद हैंड रिटन से वीडियो बनाई थी, वही सोल्व कराए थे, बट उसमें आवाज़ नहीं थी, इसलिए आपका 2-3 दिन लगातार काम नहीं आया। तो बच्चों मैं उसी में से ना आपको अच्छे से एक एक स्टेप अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि सबने पहले से सोल्यूशन लिखे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मैंने आपकी पहले देखो ये सेम आप डेट देख सकते हो, 28/6/2021, 28 जून को मैंने आपकी वीडियो बनाई थी ये मैथ्स की, बट उसमें वो माइक प्रॉब्लम की वजह से ना वो वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं थी। बिना आवाज़ के आप कैसे समझते, ठीक है। तो वही वाले जो पेजेस है ना, मैंने एक नोटबुक में लिखे हुए थे ये, तो वही वाले मैं आपको बच्चे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो आपके पास क्वेश्चन ये है, कह रहा है इन दोनों के बीच के ना डिस्टेंस निकालो। तो इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी, ठीक है ना। हमने लेट करना, लेट ए 2 3 एंड बी 4 1, ठीक है। जब भी आपके पास कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो आपको उन्हें किसी ना किसी पॉइंट का नाम देना ही पड़ेगा। ए ये मान लिया, बी ये मान लिया। अब बच्चों हमें पता है कि ए बी में जो पहली वैल्यू होती है बच्चों वो होती है x1 y1 की, और बी में दूसरी वैल्यू होती है x2 y2 की, है ना। हमने यहाँ x1 y1 देखो, पहला हमेशा x होगा, दूसरा y होगा, तो यहाँ 1 1 लगा दिए, यहाँ 2 2 लगा दिए। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला था, हमने डिस्टेंस निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो ना डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। अब ये ए और बी की दूरी निकालनी है, ये रहा ए ये रहा बी। तो देखो बच्चों इसमें हमें पता है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 y1, तो x1 की वैल्यू 2 आ गई, y1 की वैल्यू 3 आ गई, x2 की वैल्यू 4 आ गई, और हमारे पास y2 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब देखो x1 2 है, x2 4 है, y1 3 है, y2 1 है। तो मैंने सारे के सारे ना कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स लिख लिए। अब क्या करना है बच्चों, देखो फॉर्मूले में हमारे पास x1 x2 y1 y2 है ना, बस ये सारी की सारी वैल्यूज ना यहाँ पे पुट कर दो आप। तो x2 की वैल्यू देखो 4 है, यहाँ रखी, माइनस है तो माइनस, x1 देखो 2, ये रहा 2, इसका होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, y2 देखो 1 है तो 1, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, y1 देखो 3 है तो ये रहा 3, इसका होल स्क्वायर, इसका रूट। 4 में से 2 गए 2, इसका स्क्वायर, 1 माइनस 3 -2, और उसका स्क्वायर, इसका रूट। 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी बच्चों 4, तो इसका रूट क्या, तो रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2√2 इज द आंसर। देखो 8 का रूट हमने इस तरह से सोल्व किया, इन दोनों का पेयर तो एक 2 बन गया और लास्ट वाला 2 अलग रह गया, तो ये आंसर आ गया बच्चों आपका, ठीक है। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट बच्चों आपने खुद ने ट्राई करना है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, देखो थर्ड पार्ट में कह रहा है ए और बी जो ये दिए हुए ना, इनके बीच का डिस्टेंस निकालो। देखो बच्चों बहुत ही ईजी है ये, ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बस बच्चों वैल्यूज पुट करनी है, x2 माइनस ए था ये रहा, फिर फॉर्मूले वाला माइनस, फिर x1 ए था तो ये रहा, y2 माइनस बी है तो ये रहा, फिर ये माइनस फॉर्मूले वाला, फिर y1 बी है तो वो ये रहा, होल स्क्वायर और रूट है। देखो दोनों माइनस के है ना, जब दोनों माइनस के तो बच्चों एडिशन होती है, और साइन हमेशा माइनस का आता है, ए और ए 2a, साइन माइनस का, प्लस है तो प्लस, दोनों माइनस का तो साइन माइनस का, और बी 2b, इसका रूट। इसका स्क्वायर ओपन किया ये आ गया, इसका स्क्वायर ओपन किया ये आ गया। माइनस की पावर जब भी इवन होगी तो बच्चों हमेशा प्लस में आंसर मिलेगा। देखो बच्चों यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन आया, इसके ऊपर रूट 4 का रूट 2, और ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट, ठीक है ना बच्चों। अभी बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है कि ये जो दो पॉइंट्स है ना, दो कोऑर्डिनेट्स है, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो। तो ए के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x1 y1 होते हैं, हमें पता है, बी के x2 y2 होते हैं, तो हमने पहले लिख लिए, x1 0, x2 36, y1 0, y2 15। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए, ये x2 माइनस x1, x2 क्या है 36, माइनस में x1 क्या है बच्चों 0 है। अब y2 माइनस y1, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, देखो y2 15 है और y1 0 है, तो देखो 36 में से 0 गए 36, 15 में से 0 गए 15। 36 का स्क्वायर होता है बच्चों 1296, 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225, और इसका रूट इन दोनों का ऐड किया तो बच्चों 1521, जिसका रूट इज इक्वल टू 39। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल के देख लेना एलसीएम से, प्राइम फैक्टर्स निकाल के आपके पास 39 ही मिलेगा, तो बच्चों हमारा आंसर है, ठीक है। चलो बच्चों हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 और -11 आर कोलिनियर। कह रहा है बताओ कि जो पॉइंट्स है कोलिनियर है बच्चों। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पे तीनों के तीनों पॉइंट्स लाई करें, ए बी और सी। तो वो कैसे पता लगेगा, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस, अगर तीनों के डिस्टेंस आपके इक्वल आ जाए ना एक दूसरे के, तो वो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज वो नॉन कोलिनियर है, ठीक है। सबसे पहले हमने ए बी निकालना, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 ये y1, ए बी के लिए फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास ए बी क्या आ गया √5। फिर मैंने बी सी निकाला,
ये x1 y1, ये x2 y2, BC निकाले ना, पहले वाला x1 y1, लास्ट वाला x2 y2। फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास क्या है बच्चों, √212, इसका एलसीएम सोल्व किया तो हमारे पास रहा 2√53। अब फिर हमने बच्चों AC निकाला, मैंने कहा था ना AB और BC और AC तीनों इक्वल होने चाहिए, तो देखो AC में हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, हमारे पास √265 आया। देखो बच्चों, AB √5, BC अलग आया, AC अलग आया, तीनों अलग अलग है ना, अगर तीनों इक्वल आते तो ये कोलिनियर कहलाते, अब तीनों अलग अलग है तो बच्चों क्या है, दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। आया समझ में? चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों ये, बस एक डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप अच्छे से समझ लो। फिर आपने क्या करना है, देखो बस वैल्यूज चेंज हो रही है ABC की, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस ही तो निकाल रहे हो, कैलकुलेशन में गलती मत करना, बस मिस्टेक्स मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ये कि चेक वेदर दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, कह रहा है चेक करो कि 5 - 2 6 4 और 7 - 2 वर्टिसेस आइसोस्केलस ट्रायंगल के। तो बच्चों हमें पता है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल कौन सा होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना। मान लो आपके पास अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल आइसोस्केलस तभी होगा जब इसकी कोई भी दो साइड एक दूसरे की इक्वल हो, क्या पता ये दो हो, ये दो, या फिर ये दो, ठीक है ना। अब वर्टिसेस हमें ये दी हुई है A B और C, ठीक है। देखो ट्रायंगल की वर्टिस है तो पहला A, दूसरा B, तीसरा C, आप कुछ मर्जी मान सकते हो, ठीक है। फिर देखो आइसोस्केलस बताना था ना, मतलब कि AB जितने की होगी उतने की भी या तो BC हो या फिर उतने की AC हो। तो देखो मैंने पहले AB निकाला, AB x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, मेरे पास AB आ गया √37, ठीक है। ये प्लस माइनस है बच्चों, बीच में आप खुद कर लेना। AC AC निकालने को कह रहे तो ये रहा AC, x1 y1 x2 y2, तो ये रहा 2 आ गया। फिर BC भी तो निकालना है ना, ये रहा BC, ये x1 y1 x2 y2। देखो x1 y1 x2 y2 हमेशा चेंज होते रहेंगे जैसे जैसे हमारी वैल्यूज चेंज होंगी, तो ये रहा फॉर्मूला पुट किया, हमारे पास BC क्या है √37, तो देखो दो इक्वल आया ना, एक तो AB √37 आया था और एक BC हमारे पास √37 आया, तो देखो AB किसके इक्वल आ गया, BC के, दो साइड्स इक्वल आ गई, तो इसलिए हमारा क्या है बच्चों, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये हमारा आंसर है, तो इसका आंसर यस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं क्लासरूम, कह रहा है क्लासरूम है, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A B C and D, ये रही बच्चों क्लासरूम, कह रहा है 4 फ्रेंड बैठे हैं A B C और D पे, A B C और D पे। कह रहा है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, कह रहा है चंपा और चमेली ना क्लास में गई हैं और कुछ देर देखने के बाद क्या देखती हैं, वो ऑब्जर्व करती हैं कि, और फिर ना चंपा चमेली को कहती है डू यू थिंक ABCD इज स्क्वायर, कहती है कि तुझे नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर है। फिर आगे देखो चंपा डिसएग्री, चंपा कहती है नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, कह रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, बताओ कौन करेक्ट है, चंपा या चमेली। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, उस चंपा ने क्या कहा था कि एक स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मतलब AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस, CD का और DA का, चारों का क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए। तो एक कोऑर्डिनेट देखो, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। D के देखो 6 और 1, C के देखो 9 और यहाँ से 4, B के देखो 6 और 7। तो बच्चों देखो ABCD ये चार कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। फिर मैंने देखो बच्चों पहले AB निकाला हुआ है, BC निकाला हुआ है, फिर CD और फिर DA, चारों निकाल लिए हैं, चारों इक्वल आए हैं बच्चों। देखो AB का डिस्टेंस, BC CD DA, तो चारों इक्वल है ना, और यही तो देखो चारों साइड इक्वल आ गई, ये और ये, इसकी चारों साइड इक्वल वो क्या होता है, स्क्वायर ही तो होता है, मतलब कि चंपा सही कह रही थी, तो चंपा इज करेक्ट बिकॉज ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों अभी तक सिर्फ आपने 5 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा ताकि वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने 5 क्वेश्चन अच्छे से करना है बच्चों, अगर समझ में नहीं आया ना तो वीडियो को रिपीट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में आपका डिस्टेंस फॉर्मूला था ना, आप उसको अच्छे से रिपीट करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्पीड से मैंने इस वीडियो को बनाया है, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी वीडियो सेकंड टाइम बना रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने खुद नोट कर करके आपकी वीडियो बनाई थी, बट उसमें आपको पता ही है कि उसमें टेक्निकल इशू आ गया था। तो आप इस वीडियो में ना थोड़ा सा अपने भी एफर्ट्स दो, अपने भी थोड़ा सा माइंड लगाओ, आपको जरूर समझ में आएगा, बहुत ईजी चैप्टर है ये, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।